अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पीछे हमने पढ़ा था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो आज हमने पढ़ना है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसको ध्यान से समझ ले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, चूँकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है और ऊपर से मुकम्मल मुकाबले की शर्त है, यानी कि मुकम्मल मुकाबले के तहत तवील अरसे में फ़र्म का तवाज़न हमने पढ़ना है। ठीक हो गया। तो अरसा तवील, अब हमारे पास टाइम चूँकि ज़्यादा है तो क्या होता है, मदरजा सेल सूरतें हमारे पास सामने आएंगी। सबसे पहले इसमें फ़र्म नुकसान ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत कमा सकती है, क्योंकि टाइम ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ को बेच देगी। पढ़ लेते हैं हम मज़ीद। वो फ़र्में जो अरसा कलील में गैर मामूली नुकसान बर्दाश्त कर रही होती हैं, अरसा तवील में अपना कारोबार बंद कर देती हैं, क्योंकि लंबे अरसे तक बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना इसके बस में नहीं होता। ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट की। वो फर्में जो अरसा कलील में मामूली नुकसान उठा रही होती हैं, उसके सामने दर्ज झैल दो रास्ते होते हैं। या तो वो अपनी सलाह करके बेहतर हालात पैदा करके मामूली मुनाफा कमाने के काबिल बन जाएं, या फिर ज़्यादा नुकसान की सूरत में जब उसे नज़र आए कि इनके लिए अब ये कारोबार चलाना मुश्किल है तो उसे बंद कर दें। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पर है ऐसी फर्में जो किसी सनद में गैर मामूली मुनाफा कमा रही होती हैं, तो उस कारोबार में नई फर्मों की आमद से उसका मुकाबला शदीद हो जाता है, तो इस तरह गैर मामूली मुनाफे का अंसर भी ख़त्म हो जाता है। तो अब चूँकि हम लॉन्ग इक्विलिब्रियम पोजीशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें फ़र्म जो है दो हमेशा सिचुएशंस पर काम करेगी, यानी कि दो उसकी कंडीशन बनेगी। या तो वो मामूली मुनाफा कमाएगी, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, या वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। नुकसान और जो कारोबार बंद करने की जो है वो भाई वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो क्या करेंगी, नुकसान और कारोबार बंद नहीं कर सकती। तो अब हमने नॉर्मल प्रॉफिट की एक तो डायग्राम बनानी है, और फिर हमने गैर मामूली यानी कि सुपर नॉर्मल जो प्रॉफिट है उसकी डायग्राम बनानी है। इसकी दो ही डायग्राम बनेंगी, तो ये आप समझ लें। ये हो गया जी OX महवर, इधर हो गई जी आउटपुट, इधर कॉस्ट और रेवेन्यू। मैं अब बनाने लगा हूँ जी AR और MR बन गया, MCB बन गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR होगा। ये होगी क्वांटिटी हमारे पास। तो अब ये जो MC मैंने बनाया है ये लॉन्ग का बनाया है, ये याद रख लें। ठीक हो गया। पीछे जो हमने मामूली मुनाफे का बनाया था वो बनाया था जी AC जो है वो AR और MR को इधर से इंटरसेक्ट करके जा रहा है। ये भी AC इधर से ही जाएगा, लेकिन वो होगा L का, यानी कि लॉन्ग का। तो ये हो गया जी हमारे पास OQE, इसको नाम दे दें P का। P इसी के अंदर जो है वो मामूली मुनाफा छुपा हुआ है। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमने बनाना है गैर मामूली मुनाफा। वो कैसे, मतलब बिल्कुल वही है। ख़ास तौर पर जब आजरों की इस्तितार और काबिलियत और तलीम व तरबियत वगैरह में फ़र्क पाया जाता है, इसलिए आजर जो है वो गैर हेट्रोजेनिस होते हैं, मतलब ज़्यादा मुस्तनद के काबिल होते हैं। लिहाजा ज़्यादा मुस्तनद और काबिल आजर अरसा तवील में भी गैर मामूली मुनाफा कमा सकता है। तो गैर मामूली मुनाफा जब कमाएंगे तो उसका ख़त कैसे बनेगा, फिर सेम बिल्कुल कॉस्ट रेवेन्यू
ये हमारे पास बन गया जी AR और MR MC बन गया, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहाँ पे करते हैं जी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब जब हमने AC बनाना है तो पीछे जो गैर मामूली मुनाफा था उसमें हमने ये नीचे से किया था LAC, यानी कि इस AR और MR की ऊपर वाली लाइन से यहाँ नीचे हमने इंटरसेक्ट किया था, तो वो हमारे पास क्या हो गया था जी, यहाँ पे PST और ये U या E कर लें, इसे लिखा हुआ है E। तो अब हमने इसका गैर मामूली मुनाफा निकालना है, तो OQEP यानी कि पाई इज़ इक्वल टू TR माइनस TC, तो पाई इज़ इक्वल टू OQEP माइनस OQUS, ये दोनों कट जाएंगे, EPUS बच जाएगा। यही हमारे पास क्या हो गया जी गैर मामूली मुनाफा। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन में फर्म की दो सूरतें होती हैं, एक तो मामूली मुनाफा और दूसरे नंबर पर गैर मामूली मुनाफा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है सनत की। अगर हम बात करें मुकम्मल मुकाबले के तहत, अगर सनत की बात हम करें, उसमें सनतें जो सनत के अंदर जितनी भी फर्में काम कर रही होती हैं उनका मुनाफा या उनका जो भी वो कमाती हैं वो बयान करें। तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, मुकम्मल मुकाबले के तहत सनत का तवाज़ुन। इंडस्ट्री है ये, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट, इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट। तो ये याद रखना है कि इंडस्ट्री के अंदर अलग-अलग फर्में काम कर रही होती हैं, जिसके ज़िम्मे काम होता है किसी चीज़ की कोई हिस्सा बनाना, किसी चीज़ का, और किसी चीज़ का कोई हिस्सा बनाना। तो अब अरसा कलील की हम ये बात करेंगे, तवील की बात हम नहीं करेंगे। मुकम्मल मुकाबले में अरसा कलील में जितनी भी फर्में काम कर रही होती हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक सनद बनाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही बनानी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है भाई। थोड़ा सा डायग्राम को मैं लंबा करने लगा हूँ। तो अब इधर हो गया जी हासिल भी और लागत भी, और इधर हमारे पास हो गया जी क्वांटिटी। तो मैं बनाने लगा हूँ अब सबसे पहले वही AR और MR बिल्कुल लंबा सा रख के, क्योंकि हमने फर्में ज़्यादा बनानी है अब, इस वजह से 3 फर्में मैं बनाऊंगा। सबसे पहली फर्म MC, सॉरी ये अरसा तवील में है, कलील में नहीं है। ये हो गया जी हमारे पास MC लॉन्ग का, ठीक हो गया। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन AR और ये हो गया जी MR, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जी ये वाली, क्वांटिटी हो गया, इसको नाम दे दें M का, दे दें N का, दे दें M, ये हो गया प्राइस। अब देखें तो मामूली मुनाफा जब हमने कमाना है, मामूली मुनाफा तो इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्में होंगी वो क्या करेंगी, ACL का, LAC, LAC सारी ही सारी मामूली मुनाफा कमाएगी, ठीक हो गया। ये देख लें बिल्कुल आसान सी ये डायग्राम है, 3 फर्में मैंने बनाई हैं और तीनों फर्में इंडस्ट्री के अंदर वो क्या कर रही हैं, मामूली मुनाफा गेन कर रही हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। आज का इतना ही, मुझे उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। खुदा हाफिज़।